तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर क्या होता है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है और आप कितनी बार इस एग्ज़ाम को कितनी उम्र तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर इतना बड़ा है कि ये देश की जीडीपी को भी बढ़ाता है और बड़े पैमाने पर लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। वैसे इस फील्ड में बहुत ही सुपर जॉब प्रोफाइल है, जिसका नाम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों कानूनों को लागू करना और उस क्षेत्र में किसी व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का होता है। जैसे किसानों को लोन देना, अगर यदि कोई किसान लोन लेने के बाद देने में असमर्थ है तो इसकी जानकारी अपने सीनियर मैनेजर को देना, यही एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का कार्य होता है। तो जानते हैं, चलो दोस्तों, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो सिंपल से नीचे आएंगे, 4 ईयर डिग्री, यानी आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेक्टर में 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, बीएससी हॉर्टिकल्चर हो गया, बीएससी एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी वेटरनरी साइंस। अब जैसे बहुत सारे दोस्त लोग पूछते हैं कि मैंने बीए किया है या मैं बीएससी मैथ किया है, तो मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो बीएससी एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। जैसे बहुत सारे बंदे पूछते हैं, सर मैं वो भाई पूछते हैं कि भाई लोग फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ भाई, आप फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 4 ईयर्स का अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। चलो दोस्तों, आप इसको जानते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कैसा इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो यहाँ नीचे आएंगे, सिंपल से सबसे पहले आपका होगा प्री एग्ज़ाम, फिर होगा आपका मेंस, फिर इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। तो चलो जानते हैं इसके कितने कितने नंबर का आपका प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम और इसके बाद इंटरव्यू को। फर्स्ट नंबर पे रीजनिंग। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और नंबर 2 पे मैथ, इसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। नंबर 3 पे इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश, इसके 50 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के। टोटल 125 मार्क्स का हो गया और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। और हाँ भाई लोग, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 नंबर की। आप जानते हैं मेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको मेंस एग्ज़ाम जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बंदे होंगे, बीएससी एग्रीकल्चर, तो जब एग्रीकल्चर के बारे में ही पूछेंगे तो उसके बारे में आपको 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स मिलेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज, यानी एग्रीकल्चर के बारे में आपको प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, यानी फंडामेंटल एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछेंगे। या करंट अफेयर्स हो गया एग्रीकल्चर का, इसके बारे में पूछते हैं टोटली। और जो इसका रीजनिंग को और मैथ इंग्लिश हो गया, यह एसएससी लेवल का ही आता है, ज़्यादा वो नहीं आता। आपको इसी में एग्रीकल्चर नॉलेज में थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ नीचे आएंगे, सिंपल से इसका कट ऑफ के बारे में जानते हैं। तो ये पिछले साल का कट ऑफ है 2021 का। तो अन्य रिजर्व का गया था 77.07 और ओबीसी कैंडिडेट का गया था 76.20 और AWS कैंडिडेट का गया था 7467 और SC कैंडिडेट का गया था 67.60 और ST कैंडिडेट का गया था 65 एंड 33। हाँ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर नंबर ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट वो ठीक है, लेकिन कौन कौन सा बैंक आपको हायर करता है, तो बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया और बहुत सारे बैंक हैं जो आपको हायर करते हैं। हाँ, इसकी एज लिमिट के बारे में जानते हैं। तो इसका मैं मिनिमम एज है 20 ईयर्स
और यानी 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। अब इसके सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर पर है एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। जैसे मैं आपको बताया करंट अफेयर्स कि अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो आप इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी देखिए, इसमें जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स आता है कि किसानों के लिए क्या योजना निकला है या इसी के बारे में पूछते हैं, तो इसको पढ़ना है। जैसे नाबार्ड नॉर्म्स हो गया, कैटल एंड पाउल्ट्री नॉर्म्स हो गया, नंबर 2 क्रॉप्स एंड फ्रूट वेजिटेबल्स हो गया। तो इसमें पूछ लेते हैं ये एग्रीकल्चर का नॉलेज। सीड टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, और सॉइल रिसोर्स हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी हो गया, रूरल वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन इंडिया, मतलब इंडिया के बारे में पूछेंगे। अब जानते हैं मैथ के बारे में, तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे हो गया नंबर सीरीज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, एवरेज टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य, यही पूछे जाते हैं। मतलब एसएससी लेवल का ही पूछा जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इंग्लिश में पूछेंगे, ये इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है किसमें, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे बंदे नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश का सिलेबस हो गया सेमनोम एंटीनोम से, तो आम बात है, आराम से कर लेना। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लोग लाइक करना, सब्सक्राइब करना और भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू।